कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कर रहे थे हमने फॉर्मेट पूरा कर लिया है। अब क्या करेंगे, क्वेश्चन। तो ध्यान से देखना, क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ेंगे। फॉलोइंग इज द एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द बैलेंस शीट ऑफ करिश्मा लिमिटेड। ओके, बैलेंस शीट दे रखी है करिश्मा लिमिटेड एज एट 31 मार्च 2021। तो आपको क्या दे रखा है, बैलेंस शीट दे रखी है करंट ईयर 2021, प्रीवियस ईयर 2020। बहुत छोटा सा एक्सट्रैक्ट है बैलेंस शीट का, उसमें सरप्लस आ रहा है, डिविडेंड पेबल आ रहा है। Additional information, proposed dividend for the years ended 20 and 21 are 4 lakh and 5 lakh respectively. Prepare note to show net profit before tax and extraordinary items. तो आपसे सिर्फ और सिर्फ क्या मांगा है, net profit before tax। extraordinary items इस साल के लिए कोर्स में से डिलीट हुआ है। तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम से रिलेटेड कि इंश्योरेंस क्लेम आया, कोई नेचुरल डिजास्टर हुआ, वो सब हमारे कोर्स में नहीं है। तो हमें क्या निकालना है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो पूरी कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज नहीं बनानी, उसका सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट स्टेप पूछ रहे हैं। तो चलो, स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है, स्टार्टिंग पॉइंट होता है करंट ईयर प्रॉफिट। अभिषेक, करंट ईयर प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? इट इज द opening, yes. It is the difference between opening and closing balance of balance profits of the balance and statement of profit and loss। तो इक्विटी एंड लायबिलिटीज में हमें गिवन है बैलेंस एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। यस सर। ये होता है आपका अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। क्या बोलते हैं इसको हम, अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। ये एक साल का प्रॉफिट नहीं शो कर रहा, ये क्या है, अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। तो अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, जब साल शुरू हुआ तो पहले से 5 लाख का बैलेंस था, जब साल एंड हुआ तो 10 लाख का बैलेंस था। तो अभिषेक, इस साल आपने कितने प्रॉफिट्स कमाए होंगे? 5 लाख। करेक्ट। तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा, डिफरेंस इन द बैलेंस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो क्या डिफरेंस है, ब्रैकेट्स में करके दिखाएंगे, चाहे जितना मर्जी सिंपल हो। 10 लाख माइनस 5 लाख तो 5 लाख। अब फॉर्मेट छपा होना चाहिए, ऐड होता था प्रपोज डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड, प्रोविजन फॉर टैक्स, और माइनस होता था, और ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व ऐड होता था, और माइनस होता था रिफंड ऑफ टैक्स। सिर्फ इतना सा है स्टेप 1। तो अब हम इस इंफॉर्मेशन को ढूंढेंगे। क्या कहीं प्रोविजन फॉर टैक्स है अभिषेक? नो सर। तो कुछ नहीं। क्या कहीं इंटरिम डिविडेंड है? नो सर। क्या कहीं जनरल रिजर्व है? नो सर। क्या कहीं रिफंड ऑफ टैक्स है? नो सर। तो ये अपने आप से क्वेश्चंस पूछने और आगे बढ़ते रहना नहीं है। तो सिर्फ और सिर्फ आपके पास क्या है, प्रपोज्ड डिविडेंड है। हमें 2 साल का प्रपोज्ड डिविडेंड दे रखा है। मैंने आपको ये एडजस्टमेंट अलग से करा रखी है। क्या ट्रीटमेंट होती है इसकी? सर करंट ईयर वाला नहीं लेंगे, प्रीवियस ईयर वाले को ऐड कर देंगे। वेरी गुड। करंट ईयर को हम इग्नोर कर देते हैं। रीजन क्या है, वो अभी कंटिंजेंट लायबिलिटी है, वो आगे जाके उसका अप्रूवल आएगा या नहीं आएगा, हमें उससे कोई लेना देना नहीं। अभी कंटिंजेंट लायबिलिटी है। करंट ईयर प्रपोज्ड डिविडेंड इग्नोर। प्रीवियस ईयर प्रपोज्ड डिविडेंड हम अज्यूम करते हैं कि करंट ईयर में अप्रूव हो गया होगा, तो इस साल पे किया जाएगा। तो हम ऐड करते हैं, क्या ऐड करते हैं, प्रपोज्ड डिविडेंड। यस और नो? यस सर। कौन सा प्रपोज्ड डिविडेंड, करंट ईयर या प्रीवियस ईयर? प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर 2021। तो 4 लाख हमने ऐड कर दिया। और कुछ भी है? कोई टैक्स नहीं, कोई कुछ नहीं। यहाँ पे डिविडेंड पेबल दे रखा है, उससे आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में कोई लेना देना नहीं है, वो फाइनेंसिंग में जाके अफेक्ट करेगा, जिसका अभी हमें कोई लेना देना नहीं है। तो सिर्फ और सिर्फ क्या आया, प्रपोज डिविडेंड। सिर्फ और सिर्फ क्या आया, प्रपोज डिविडेंड। तो फॉर्मेट आपको पूरा आना चाहिए, लेकिन क्या जरूरी है कि हर बारी सारे आइटम्स दे रखे होंगे? नो सर। नो। तो लेकिन अगर आपको फॉर्मेट अच्छे से आता होगा तो आप क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ स्पीड में उस पे देखेंगे, ये है नहीं है आगे बढ़ो, प्रोविजन फॉर टैक्स है नहीं है आगे बढ़ो, रिफंड ऑफ टैक्स है नहीं है आगे बढ़ो। तो ये आपने नेट रिजल्ट जो निकाला, इसको मैं क्या बोलूंगा, इसको बोलूंगा मैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इसको पहले बोलते थे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स, बट एज आई सेड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स की ट्रीटमेंट हमारे कोर्स में नहीं है। तो इसको मैं क्या बोलूंगा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स।
वेरी वेरी इजी।